Good morning, beta. Today we are here for English class, beta, and we are doing lesson 5. We have already done reading and explanation of lesson 5, beta. Okay, this chapter was all about Tubby, the fat cat, and a 7-year-old boy, Andy. Okay, today we will do notebook work of this chapter. Notebook work means dictation word meaning, and question answer of this chapter, beta. Okay. Okay, let's start with dictation words. Dictation words means श्रुतिलेख शब्द. Okay, DICTATION dictation, WORDS words, dictation words. Okay, number 1, never, 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 never. Number 2, important, IMPORTANT, important. Okay, you will write these words two times, beta. Okay, never means कभी नहीं, and important means बहुत ज़रूरी, आवश्यक. Okay, so never, important. Number 3, parents, PARENTS, parents. Parents means father and mother. Okay, parents. Number 4, think, THINK, think. Think मतलब सोचना. Okay, now number 5 is idea, IDEA, आइडिया मतलब कोई तरकीब निकालना. ओके, किसी काम को करने के लिए कोई ट्रिक करना. ओके, इट इज कॉल्ड एन आइडिया. सो नंबर 1 इज नेवर, NEVER, नेवर. इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट. नंबर 3, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स. नंबर 4, थिंक, THINK, think. And number 5, idea, IDEA, idea. Okay, so these are the 5 words. Now next, number 6 is DECIDED, okay, decided, DECIDED, डिसाइडेड मतलब जो हमने पहले से डिसाइड कर लिया है, हमने निर्णय ले लिया है, हमने कुछ सोच के रखा हुआ है. ओके, वी हैव डिसाइडेड. ओके, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, या पार्टी में जाते हैं तो यू डिसाइड फॉर योर ड्रेस के लिए आप डिसाइड करते हैं ना, अच्छा आज तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी या पहनूंगा, है ना. सो डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड. नंबर 7, सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज. सरप्राइज मतलब चौंका देना, है ना, सरप्राइज देना. सो सरप्राइज. नंबर 8, स्नोरिंग, SNORING, स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेना, सोते टाइम आवाज करना. ओके. नंबर 9, हार्डली मतलब मुश्किल से, HARDLY, हार्डली बहुत मुश्किल से. नंबर 10, अपस्टेयर्स, UPSTAIRS, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ, हम उनको क्या बोलते हैं, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर. ओके, सो डिसाइडेड, सरप्राइज, स्नोरिंग, हार्डली, अपस्टेयर्स. DECIDED, डिसाइडेड, SURPRISE, सरप्राइज, SNORING, स्नोरिंग, HARDLY, हार्डली. And the last one is upstairs, ऊपर, UPSTAIRS, upstairs. Okay, ऊपर जाना. So these are the 10 dictation words, beta. You will write these words in your notebook two times. Okay. Next, word meaning. Word meaning means beta शब्दार्थ. Okay, जो हिंदी में हम बोलते हैं शब्द अर्थ, WORD, word, MEANING, word meaning, शब्द अर्थ. Okay. Number 1, again, AGAIN, again means once more, मतलब एक बार और करना, दोबारा से करना, बार बार करना, दोबारा करना. ओके, AGAIN, again, once more. ओके, एक बार और करना, ONCE, once, MORE, more, once more. ओके. Number 2, push, PUSH, push. पुश मीन्स किसी को भी धक्का देना. थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट मतलब किसी को पुश करना, धक्का देना. ओके, पुश, थ्रस्ट. नंबर 3, टायर्ड, TIRED, टायर्ड. टायर्ड मीन्स इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट, मतलब जब हम बहुत थक जाते हैं,
तो हम क्या बोलते हैं, ओ टुडे आई एम वेरी मच टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ. एंड व्हेन वी आर टायर्ड इट मीन्स इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट. हमें किसकी ज़रूरत है? टायर्ड मीन्स वी नीड रेस्ट और स्लीप. हमें या तो आराम की ज़रूरत है या सोने की ज़रूरत है. ओके, टायर्ड मीन्स थका हुआ, बहुत थकान वाला. ओके, सो नंबर 1 अगेन, AGAIN अगेन. अगेन मीन्स वंस मोर, ONCEMORE वंस मोर. PUSH push. Number 2 is push. Push means thrust. THRUST. Thrust means push करना, धक्का देना. Okay. And number 3 tired. TIRED tired. In need, IN in NEED need of of sleep, SLEEP sleep. और rest, REST रेस्ट. किया तो हमें रेस्ट करना है, आराम करना है, और वी नीड स्लीप, और नहीं तो हमें एक नींद की ज़रूरत है. ओके, सो दीज आर 3 वर्ड मीनिंग्स. बेटा दीज वर्ड मीनिंग्स यू विल डू इन योर इंग्लिश नोटबुक. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चंस एंड आंसर्स. मतलब कुछ यहाँ नीचे प्रश्न दिए हैं बेटा, हमें उनके आंसर्स लिखने हैं. QUESTIONS क्वेश्चंस एंड ANSWERS आंसर्स. क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो पहला क्या है? नंबर 1 आई थिंक आई हैव एन आइडिया. ये किसने बोला था? हु सेड दीज वर्ड्स. इट मीन्स कि ये वाले जो वर्ड्स थे, आई थिंक, आई हैव एन आइडिया, ये किसने बोले थे, किसने कहे थे? आंसर इज ग्रैंडपा सेड दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स ग्रैंडपा ने बोले थे ना, कि आई थिंक आई हैव एन आइडिया. और ग्रैंडपा ने बोला था मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है. ओके, नंबर 2 व्हाट वाज द आइडिया. आइडिया क्या था? किस आइडिया की बात हो रही है? आंसर द आइडिया वाज दैट एंडीज पेरेंट्स टेक टबी विद देम. ग्रैंडपा ने क्या आइडिया दिया था? कि द आइडिया वाज, आइडिया क्या था? दैट एंडीज पेरेंट्स, एंडी के जो पेरेंट्स थे वो टबी को अपने साथ में लेके जाएंगे. टबी द फैट कैट को अपने साथ में लेके जाएंगे. ओके, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन आंसर फॉर यू बेटा अगेन. नंबर 1 है आई थिंक आई हैव एन आइडिया. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हु सेड दीज वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क. क्या बोल रहे हैं? हु सेड दीज वर्ड, ये वर्ड्स किसने कहे? आंसर इज ग्रैंडपा सेड दीज वर्ड्स. ये जो वर्ड्स थे ये किसने बोले थे? ग्रैंडपा ने. किसने बोले थे? ग्रैंडपा ने. फिर बी है व्हाट वाज द आइडिया. आइडिया क्या था? क्वेश्चन मार्क. आंसर द आइडिया वाज दैट एंडीज पेरेंट्स टेक टबी विद देम. एंडी के जो पेरेंट्स थे वो टबी को अपने साथ में लेके जाएंगे. दिस वाज द आइडिया, यही आइडिया था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बट व्हाट अ सरप्राइज व्हेन ही एंटर्ड हिज रूम. ओके, सरप्राइज मिला था जब उसने एंटर किया था. हु एंटर्ड द बेडरूम. बेडरूम में किसने एंटर किया? क्वेश्चन मार्क. दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन. हु एंटर्ड द बेडरूम. एंडी एंटर्ड द बेडरूम. किसने एंटर किया था? कौन गया था बेडरूम के अंदर? एंडी. ANDY. एंडी एंटर्ड द बेडरूम. फुल स्टॉप. देन नंबर 2 बी वाई वॉज ही सरप्राइज्ड. वो सरप्राइज क्यों हो गया था? वो चौंक क्यों गया था? आंसर एंडी वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड टबी स्प्रॉल्ड इन हिज बेड. ओके, टबी जो था वो अपने बेड पे फैला हुआ था. ओके, सो व्हाट वाज, वाई वॉज ही सरप्राइज. उसको सरप्राइज क्यों मिला? बिकॉज एंडी वॉज स्प्रेड इन हिज बेड. एंडी जो था वो उसके बेड पे आराम से सो रहा था. ओके, सो नंबर 2 है, मैं फिर से रीड कर रही हूँ बेटा. बट व्हाट अ सरप्राइज व्हेन ही एंटर्ड हिज बेडरूम. क्वेश्चन नंबर ए है इससे रिलेटेड. हु एंटर्ड द बेडरूम? क्वेश्चन मार्क. ओके, कौन गया था? देन आंसर है एंडी एंटर्ड द बेडरूम. फुल स्टॉप. ओके, वाई वॉज ही सरप्राइज्ड. वो सरप्राइज क्यों था? एंडी वॉज सरप्राइज्ड
टू फाइंड टबी स्प्रॉल इन हिज बेड. टबी जो था वो अपने बेड पे फैल के सो रहा था. ओके, सो बेटा दिस इज द वर्क विच यू विल डू इन योर बुक, सॉरी इन योर नोटबुक. ओके, दिस इज योर नोटबुक वर्क, ये आपका कॉपी का वर्क है. यू विल डू दिस वर्क, डिक्टेशन वर्ड्स, word meaning and question answer in your English notebook beta. Okay, this was lesson 5. Thank you so much beta.